घोर अंधियार है उजाश मांगता है देश, छाया पतझड़ है मधुमाश मांगता है देश। एक बार कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। नमस्कार, मैं हूं भूमि द्विवेदी और आप सभी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक जिले में जानकीनाथ बोस जी के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जो सिर्फ उनका पुत्र नहीं बल्कि भारत माता का पुत्र था। संपन्न भाई बहन परिवार होने के बाद भी जिसने वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा को अपनाया और संगच्छत्वम संवदत्वम शमो मनांसिम जानताम को अपना करके संपूर्ण भारत को अपना परिवार मान लिया। लेकिन ऐसा क्या है जो बोस जी को युवाओं का आदर्श बनाता है? ऐसा क्या है जो बोस जी को इस संपूर्ण भारत का प्रेरणा स्रोत बना देता है? वो है उनके संघर्षों और त्याग से भरा हुआ जीवन। जी हाँ, वो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। आज जिस नौकरी के लिए हम सभी अपने जीवन को भी परित्याग करने के लिए तैयार है, वैसी सरकारी नौकरी को वो पा करके और उसे छोड़ भी देते हैं सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए। वो भारत की स्वतंत्रता का वो अध्याय लिख रहे थे जो आज के भारत की नींव है। चाहे फिर वह आजाद बैंक हो या फिर आजाद हिंद फौज, जो आज भी विविधता में एकता का प्रतीक मानी जाती है समय बड़ा तूफान प्रबल, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। इस दुनिया में अक्सर लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। यहाँ उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है। चलिए आपको ले चलती हूँ फ्लैशबैक में 1957, जब हमारा देश आजाद हो चुका था और हमारे देश को आजाद हुए 10 वर्ष हो चुके थे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक भारत बन चुका था। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत भ्रमण पे आते हैं, जिनके सिग्नेचर से हमारे देश को आजादी मिली थी। तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल ने उनसे 2 प्रश्न पूछे थे। मैं वहां पे उन प्रश्नों का ही वर्णन करना चाहूंगी। उनका पहला प्रश्न था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कि ऐसा क्या था जिसने आपको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक शब्दों में उत्तर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाकी भी आंदोलनों का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे देश की स्वतंत्रता में, लेकिन मैं यह कहने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रही हूं कि स्वतंत्रता जो है वो सिर्फ सत्याग्रह मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से आई। हमारे देश की स्वतंत्रता बिना खड़ग और बिना ढाल के नहीं आई है, बल्कि हमारे देश की स्वतंत्रता अनेकों कुर्बानियों के बाद आई है। आज सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के दिन हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति को और अच्छा बनाया जाए, बल्कि आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार नेताजी के सपनों के भारत का निर्माण किया जाए, किस प्रकार हम विविधता में एकता को संजोए रख करके देश को विकसित से विकासशील बना पाए और एक भारत नेक भारत श्रेष्ठम से भी श्रेष्ठ भारत को बनाने की संकल्पना को पूरा कर पाए। धन्यवाद।